हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो नंबर सेकंड है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या कवर करने वाले हैं, टोटल थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको हम थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट है क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी, कैसे इसको डिजाइन किया गया, इसका इंजन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करती है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं। मैक्सिमम जो रिक्रूटर होते हैं वो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, कैसे क्या इंजन वर्क करता है, और व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक, ये यूनिक क्यों है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है, क्यों वैलिडेशन है, ये सारी चीज़, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, व्हाट शुड बी नो बिफोर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें रिक्रूटर पूछ लेता है। तो पहले आज इस थ्योरी को हम कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, 2 मिनट की है, लेकिन इसको एंजॉय के साथ में करते हैं, बिना बोरिंग के। ठीक है, तो इतने आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड टू मेक ए वेब पेजेस मोर डायनेमिक। क्या होता है जावास्क्रिप्ट? क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस मोर डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स होता है, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स होता है कि जो भी जावा HTML में आपने लिख दिया एक नॉर्मल, वो होता है स्टैटिक। एक होता है कि डायनेमिक, उसको डायनेमिकली कितने अच्छे से बनाया जा सकता है। दैट्स काइंड ऑफ आइडिया वाई जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड इन द पास्ट, यू कुड से। सो इट वाज इन्वेंटेड इन चेंज द कंटेंट ऑन ए पेज डायरेक्टली फ्रॉम इनसाइड द ब्राउजर, एंड ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड लाइव स्क्रिप्ट। इसको क्या बोला गया था? लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, बट ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ जावा बैक एट द टाइम इट वाज रीनेम्ड जावास्क्रिप्ट टू रिसेंबल जावा बाय इट्स नेम। क्या हुआ भी कि पहले इसका नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट, मतलब कि बहुत अच्छी थी इसको। उसके बाद में जावा की बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, तो इसका नाम क्या रख दिया? जावास्क्रिप्ट। जबकि जावा और जावा स्क्रिप्ट टोटली डिफरेंट है, बस नेम आपको लगेगा हाँ जी जावास्क्रिप्ट। सो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हाउएवर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ जावा। इंडिपेंडेंट ऑफ जावा, जावा से कोई मतलब नहीं है, इसका स्वतंत्र है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड हैज़ नथिंग इन कॉमन। कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी कुछ कॉमन नहीं है जावा और जावास्क्रिप्ट में, ये चीज़ समझ में। इट रियली वाज जस्ट नेम जावास्क्रिप्ट, बस सिर्फ नाम ही जावास्क्रिप्ट है, जावा नहीं है। बिकॉज जावा वाज पॉपुलर एंड पीपल हु इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट वांटेड टू जावास्क्रिप्ट टू बी ए थिंग, आई गेस। मतलब कि मेरा भाई ये सही होगा, मतलब कि मैंने ये गैस किया। ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस। हाउ डू वेब पेजेस वर्क? कैसे वेब पेजेस काम करते हैं? यू आर द यूजर विजिटिंग ए वेब पेज, एंड व्हेन यू डू विजिट ए वेब पेज, you use the browser of that, you use your client, your machine, your laptop, your computer, where you have a browser installed on it. You enter URL or click search result on Google, and the web pages gets loaded. To be precise, when you initially visit a web page, a request is sent to the server. जो भी हम, जैसे हम वेब पेज पे जाते हैं, हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास में जाती है, बैकएंड के पास में। तो बैकएंड वाले भैया क्या करते हैं? सो टू ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट वेयर द वेब पेज, वेयर द HTML फाइल इज होस्टेड, एंड द सर्वर देन लोड्स द वेब पेज। सर्वर क्या करता है कि रेस्पॉन्स देता है और उस पेज को क्या करता है? लोड कर देता है, एंड सेंड्स इट बैक योर ब्राउजर इन ए सो कॉल्ड रेस्पॉन्स। वो मतलब कि आपने कुछ रिक्वेस्ट की, वो रेस्पॉन्स कर देगा वो भाई साहब। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स वी नो, वी टिपिकली सी द यूज व्हेन वी वर्क विद द इंटरनेट। व्हेन वी विजिट ए पेज इज सिंपली एन HTML पेज दैट इज सेंट बैक बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट में पता चला कि जैसे हम कोई भी कुछ क्लिक करते हैं तो जावा उसको क्या है, ये बैकएंड, ये क्लाइंट साइड भी है और फ्रंट एंड भी है, मतलब कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में जावास्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या होती है आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, हाउ वी डोंट नो
अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई इसकी हिस्ट्री क्या, कहाँ से इसकी जड़ थी, टाइमलाइन हिस्ट्री। 1995 जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ भाई। इट वाज क्रिएटेड बाय ये ब्रेंडन इच भाई, इसका नाम वगैरह आप देख लेना। इन्होंने क्रिएटेड की थी। ए नेस्टकेप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन प्रोग्रामर ब्रेंडन इच टुक ओनली 10 days टू डेवलप द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हेन वाज द नोन एज मोचा। ठीक है, मोचा। दिस स्क्रिप्ट लैंग्वेज वाज नेम चेंज्ड फ्रॉम मोना। ठीक है, पहले क्या था, मोचा हुआ था, फिर उसके बाद में मोना, मोना एंड लाइव स्क्रिप्ट। मोना मतलब कि लाइव स्क्रिप्ट, और इसके बाद में क्या होता, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ओरिजिनल नेम वाज मोचा। अभी कोई पूछने लगे जावास्क्रिप्ट का, आप पूछ सकते हो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम क्या था, मोचा। जावास्क्रिप्ट हैज नथिंग टू डू विद जावा। जावा वाज फेमस इन द एरा, hence the name JavaScript was chosen to ride Java success. Microsoft created reverse engine version of JavaScript known as JScript। ठीक है, JScript। और उसके बाद में भाई स्टार्टिंग 1995 में हुई, और ब्रेडन नाम के किसी आदमी ने इसको डेवलप किया, और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही, और इसका नाम रख दिया भाई मोचा। और मोचा के बाद में इसका नाम रख दिया मोना, मतलब कि लाइव स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। और उसके लाइव स्क्रिप्ट के बाद में जब जावा की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई, तो इनको क्या रख दिया कि हमें भी अपने नाम की जावा मतलब कि पॉपुलैरिटी चाहिए, तो रिलेटेड रख दिया कि जैसे सर्च इंजन में सब कुछ आए तो जावा स्क्रिप्ट। कि मेरा मानना सही है, मैं कैस कर रहा हूँ। अब इसके बाद में 1996 की बात होती है कि जावा स्क्रिप्ट इज हैंडल टू इकमा। इकमा क्या है कि एक संस्था जिसको बोलते हैं इकमा स्क्रिप्ट, ES5, ES1, ES6। ये क्या करती है, इसके अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं कि ये एक बैठक होती है, सारी जितनी भी होती है, टाइप स्क्रिप्ट हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, और भाई तो कुछ भी हो, सारी चीज़ को एक डिसाइड करती है। हाँ जी, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है सारी चीज़ें। The scripting language was given the name ECMAScript officially, however people still call it JavaScript. In 1996, 1996 and 1997 JavaScript was taken to ECMA to carve out standard specification. ECMAScript is the name of the official standard, with JavaScript being the most well known of the implementation. Other implementation include ActionScript 3। ठीक है, अब इसके बाद में 1988 में आ गए भाई। 95 में शुरू हुआ, 96 में इकमा जो स्टैंड वो है संस्था, उसने इकमा स्क्रिप्ट ने दे दिया। अब 98 में अब आ गए 2 साल बाद में, तो इसका इकमा स्क्रिप्ट 2 इज रिलीज, मतलब कि वर्जन 2 रिलीज हो गया। 1999 में 1999 इकमा स्क्रिप्ट 3 इज रिलीज। बेसलाइन फॉर मॉडर्न डे जावास्क्रिप्ट इज रिलीज। दिस रिलीज इन्वॉल्व टू व्हाट इज टूडेज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। नाउ ECMAScript वॉज रिलीज इन दिसंबर 2009। जो सबसे उसके बाद में आया दिसंबर 2009 को जावास्क्रिप्ट को ECMAScript 5 को रिलीज किया गया। द जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी फ्लोरिसेस, द कम्युनिटी इज इम्पैक्ट पैक्ड विद पेपर रिलीज इन 2005 बाय जेसिस जेम्स। भाई इनके बाद में हुआ डिस्क्राइबिंग सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड एज ए बैकबोन एंड वेयर ही क्रिएटेड द टर्म एजेक्स। ये एजेक्स क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। एडिशनली इन 2005 jQuery प्रोटोटाइप एंड डोजो वाज ओवर रिलीज्ड। ये क्या 2005 में इनको रिलीज किया गया। ठीक है, अब ECMAScript 4 नेवर हैपेंड। अब इसका जब ECMAScript 5 आ गया तो 4 के तो कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वी आर एट ECMAScript 6। अब क्या ECMAScript 6 आ गया भाई 2015 में ऑफिशियली। इसका ECMAScript 2015 ऑल्सो नोन एज ES6। जो ES5 6 पढ़ लेते ना पिछली वीडियो में। 92% ऑफ ऑल वेबसाइट यूजेज JavaScript including some of the world's biggest websites such as Google and फेसबुक। भाई फेसबुक भी और गूगल भी क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं 92% वर्ल्ड वाइड। देख रहे हो। अब इसके बाद में हाउ जावास्क्रिप्ट वाज डिजाइन। अब डिजाइन कैसे किया गया, थोड़ी सी थ्योरी बाकी है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, इसको सुनते रहो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद में क्या है कि हाउ जावास्क्रिप्ट वाज डिजाइन इन 1995 नेटस्केप मेड द best browser in the world and has received market domains, so they thought of the browser server combination of new kind of distributed operating system. Browsers had potential to let developers reach user on any platform such as Windows, Mac or Linux, but the missing contents were a programming language. What Netscape wanted was a language to complement Java that would appeal to beginning programmers. Netscape hired each in 1995 because they wanted him to create a programming language for the web browser. ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा इतने भी नहीं है, लेकिन हम मेन चीज़ जो थी हमने वो पढ़ ली. अब इसको आप पढ़ सकते हैं भाई, थोड़ी सी थ्योरी है, मैंने डिटेल में लिखा, पॉज करके पढ़ सकते हैं. तो अभी और देख लेते हैं जो मेन है. हाँ, अब इसके बाद में आता है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. ये लो इस तरीके से. चलो, अब इसके बाद में हाउ डज जावास्क्रिप्ट इंजन वर्क. अब जावास्क्रिप्ट का इंजन कैसे काम करता है भाई, इंजन मतलब कि कैसे काम करती है. जावास्क्रिप्ट इंजन पार्सेस रीड द सोर्स कोड स्क्रिप्ट. ठीक है, सोर्स कोड को रीड करता है. देन इट कंपाइल्स कन्वर्ट्स टू द जावास्क्रिप्ट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एट द एग्जीक्यूशन बाय इम्प्लीमेंटिंग ए जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर. ठीक है, एंड देन द मशीन कोड रन्स. द जावास्क्रिप्ट इंजन अप्लाइज optimizations at each steps of the process. It watches the compiled script as it runs, analyzes the data that flows through it, and further optimize machine code based on the knowledge. ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक. जावास्क्रिप्ट को यूनिक किसने बनाया. जावास्क्रिप्ट इज द ओनली ब्राउजर लैंग्वेज दैट कंबाइंस द बिलो थ्री थिंग्स दैट मेक्स इट यूनिक. जावास्क्रिप्ट इज फुली इंटीग्रेटेड विद HTML CSS. भैया बिना HTML CSS के आप जावास्क्रिप्ट को कैसे कर सकते हैं. भाई पहले तो आपको एक जावास्क्रिप्ट, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जावास्क्रिप्ट का और HTML CSS का. HTML क्या है कि एक इंसान की बॉडी है, मतलब कि कह सकते हैं बॉडी, सिर्फ शरीर है. ठीक है, उसके ऊपर जो CSS है मतलब कि स्टाइल, जो कपड़े पहनते हैं स्टाइल. हाँ जी, आप एकदम से मस्त दिख रहे हैं. अब ये सब चीज़ तो बॉडी तो है, उसको अब उसको चलाना भी तो, फराना भी तो, उसको एक्शन भी दे दिलाना. तो जो माइंड है वो जावास्क्रिप्ट है. तो बिना जावास्क्रिप्ट के हो नहीं सकता, और बिना बॉडी के माइंड भी नहीं चल सकता. ठीक है, एक दूसरे बहुत एक इंटीग्रेटेड है, तीनों मिलके चलेंगे तभी इंसान चलता है. ठीक है, एक भी मिसिंग दिक्कत हो जाएगी. व्हाट इज वैलिडेशन. इट्स ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इंश्योरिंग दैट data inserted by the user into a application are required and satisfy defined formats and other input criteria, so that only valid data can be submitted to a web application by the end user. Why do we need both client side and server side validation. हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई, वीडियो में बोर मत ना हो ना, इसको पढ़ते रहो अच्छे से. Validation can be performed either on the server side or client side. ठीक है, पहले हम क्लाइंट साइड देख ले रहे. क्लाइंट साइड क्या होती है कि जब हम जाते हैं, मतलब कि हम यूजर हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम ही क्लाइंट है भाई. ठीक है, इन क्लाइंट साइड वैलिडेशन ऑल द इनपुट डेटा वैलिडेशन एंड एरर रिकवरी आर कैरीड आउट ऑन द क्लाइंट साइड, दैट इज यूजर ब्राउजर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. ठीक है, इट वर्क्स फास्ट एंड इरेजर फॉर द एंड यूजर. It's generally insecure as the user has easy access to the code of this page. It is used to reduce the errors that might come during server side processing. नेक्स्ट आया था प्रोस. प्रोस क्या होता है. इट वर्क्स वेरी, मतलब इसके फायदे नुकसान भी देख लेते हैं भाई. इट वर्क्स वेरी फास्ट. ठीक है, इट मतलब कि मिनिमाइजेज द एरर बहुत कम होती है. अब इसके प्रॉब्लम क्या होती है, इट हैज़ लो सिक्योरिटी. भाई सिक्योरिटी में बड़ी दिक्कत होती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए यूजर एंटर्स ए इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड मूव्स to the next field, we can show the error message immediately right after, so that the user can correct field before submitting the form. Whereas if we validate the same on the server, we have to submit the form to the submit, the error message get displayed and then we can correct the wrongly entered field. ठीक है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, इसको वैलिडेशन करना पड़ता है.
अब आते हैं सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है, बैकएंड में भी इसको यूज करते हैं। इन सर्वर साइड वैलिडेशन ऑल द इनपुट डेटा वैलिडेशन एंड एरर रिकवरी आर कैरिड आउट ऑन द सर्वर साइड, दैट इज यूजर ब्राउजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बैकएंड में क्या यूज कर सकते हैं भाई, सी शार्प .NET जो होता है वो यूज करते हैं, जावा और भी कर लेते हैं, पाइथन भी यूज करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स कंपैरेटिवली स्लोअर फॉर द यूजर, it is more secure and end user does not have any access to the code. It is used rescue any type of damage which can come during client side validation. इसका भाई इसके प्रोस क्या है, it has high security. अब इसमें थोड़ी सी भाई अच्छाई बुराई तो हर जगह चलती रहती है। It is slow in execution as every time request will be sent to the server फॉर वैलिडेशन, ठीक है। नॉट बोथ टाइप ऑफ वैलिडेटर्स प्ले, मतलब कि हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। बोथ टाइप ऑफ वैलिडेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स बट द मोस्ट प्रीफर्ड वन ऑफ इज बेटर, वन ऑफ इज द सर्वर साइड इज दैट द क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैन बी बाईपास मॉडिफाई ऑफ इफ जावास्क्रिप्ट इज टर्न्ड ऑफ, मतलब कि डिसेबल हो जाए इन द यूजर ब्राउजर। इन दिस client side validation won't work, hence it becomes useless. That's why we need a server side to crack the data value as well, but we need to do both, as the client side gives an immediate validation response to user input without having to wait for the page to load, whereas the server side will always capture the validations which are not caught by the client side validation. अब इसके बाद में और देखते हैं भाई, इसके नुकसान और फायदे देख लेते हैं, वीडियो उसके बाद में एंड हो जाएगी। अब इसके क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। पहले एडवांटेज देख लेते हैं, रन फास्ट। जावास्क्रिप्ट कोड रन विदाउट कॉन्टेक्टिंग द सर्वर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बहुत फास्ट है, इजी टू लर्न। अब इंक्रीज इंटरेक्टिवली, मतलब कि जो इंटरेक्ट करता है, वी कैन क्रिएट ए इंटरफेस दैट रिएक्ट्स when the user interact like hovering them with a mouse. Less server interaction, we can validate the user input before submitting the page to the server. This saves server traffic, which means less load on the server. Immediate feedback to the user, we don't have to wait for a page to load to check if any wrong data got entered. Rich interface, using JavaScript we can build रिच यूजर इंटरफेसेस सच एज ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है, कंपोनेंट्स एंड स्लाइडर्स। डिसएडवांटेज के बारे में आ जाते हैं भाई, अब इसकी कमियां भी देख लेते हैं। वी कैन कंसिडर जावास्क्रिप्ट एज ए फुल फ्लैश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज लैग्ड इन फीचर्स सच एज, कहाँ पे लैग करती है, रन ऑन सिंगल थ्रेड। जावास्क्रिप्ट डजंट हैव मल्टी थ्रेड एंड मल्टी प्रोसेस कैपेबिलिटीज। Read write files, JavaScript doesn't allow reading or writing files due to security concern. Network application, we cannot use JavaScript for network related application. Code is not hidden, code इसका hidden नहीं होता है। Even if we can minify JavaScript code, then the code is always visible to client side, हम कोड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, जावास्क्रिप्ट तो हमने पढ़ ली, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से क्या था, इसका मोचा पहले नाम था, फिर मोना आया, मोना लाइव स्क्रिप्ट आया, लाइव स्क्रिप्ट के बाद में जावास्क्रिप्ट आया, तो ये 1995 में आई। ये सारी चीज़ हमने अभी पढ़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मतलब कि अच्छी सी कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।